तो whenever we talk about green lamp, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं ग्रीन लैम्प, बिकॉज काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो ग्रीन लैम्प ग्रीन प्लाई थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मार्केट में। तो हम वी वर पार्ट ऑफ ग्रीन प्लाई टिल 2014, नवंबर 2014, एंड देन वी हैव डिमर्ज्ड आउट ऑफ जो ग्रीन प्लाई का डेकोरेटिव डिवीजन था, that has demerged out, and now we are a full-fledged separate company based out of Delhi. We are listed in stock exchanges, both NSE and BSE, and we are known as Greenlam Industries Limited. जो हमारा जर्नी आज 25, 27, 28 साल पहले शुरुआत हुआ था, उसमें हमने कई सारे नए प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं, स्पेशली इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स आफ्टर डिमर्जिंग आउट फ्रॉम ग्रीन प्लाई, वी हैव एडेड कपल ऑफ मोर प्रोडक्ट्स। एंड वो रीजन भी यही था बिकॉज एक डेकोरेटिव डिवीजन को हम अलग से स्टैब्लिश करना चाहते थे, उसको बड़ा बनाना चाहते थे, उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते थे, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई वी हैव गॉट Lam Industries Limited as a separate company. So coming to who we are. So many of us would be knowing Green Lam as a surface solution company. When I say surface solution, it is true that it is all about surfaces, whether it is a laminate, popularly known as mica, or a veneer, or whatever product. So we'll touch upon some other products also in the presentation. We are this is just a small introduction. So we are a world's third largest organization as of now. That's the current situation, Asia's largest, true. And very soon we want to become, we have kept a target of 5 to 6 years, and we want to become the world's largest organization as far as the laminate is concerned. So we are basically largely export-based organization. 50% of the production what we are doing currently, जो 50% हमारी प्रोडक्शन है वो हमारा एक्सपोर्ट से आता है। टू बी वेरी प्रिसाइज 105 देश हैं जहां पर कि आज की तारीख में हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। और फिलहाल आपको जान के बहुत हर्ष होगा, बहुत खुशी होगी कि अभी जो हमारे जो ये सिचुएशन चल रही है कोविड की, इसमें बहुत सारी बाहर के देश के ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं जो हमें आज अपना ऑर्डर दे रहे हैं, जिसके कारण कि हमारी फैक्ट्रीज जो है वो पिछले 22 या 23 तारीख से स्पेशल रिकमेंडेशन पे, गवर्नमेंट के स्पेशल परमिशन एंड रिकमेंडेशन के साथ हमारी दोनों फैक्ट्रियां चल रही हैं, ढंग से काम कर रही हैं, और हम एक्सपोर्ट्स का ऑर्डर अभी अच्छा कर रहे हैं। So this is like a good thing which is happening. दो हमारी प्लांट्स हैं, वन इज इन बहरोर जो आपके ही राज्य में है। दिल्ली से अगर जयपुर जाते हैं तो बहरोर आता है बीच में, एंड दूसरा हिमाचल प्रदेश में है, नालागढ़ में, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट बद्दी के पास है। यहाँ तक तो होगी कंपनी की बात, या थोड़ी सी हम मतलब वैल्यूज की अपनी बात कर लें। सो अगर आप हमसे पूछेंगे, आप में से कोई मुझसे स्पेशली पूछेगा, जयंत साहब से पूछेगा, जो हम लोग, या संजय दूध से जो काफी सालों से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो हम क्यों जुड़े हुए हैं इस कंपनी के साथ, और क्यों हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो व्हाट इज द वैल्यूज व्हिच वी बिलीव इन, and what is that value systems for which we stand, what is that belief in which for which we stand. So we if you ask me particularly, then I will answer and say that we are a bunch of people who who believe in certain value system, who believe in certain beliefs, and who want to run that extra mile to make any product an extraordinary product. And our DNA is green, so that's why the name is Green Lamb, and not any other thing like कोई और कलर चुन लेते हैं, ब्लू लैम्प, रेड लैम्प, येलो लैम्प, कुछ भी नाम रख देते हैं, बट ग्रीन लैम्प के पीछे एक लॉजिक है जो मैं चाहूंगा, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि नॉर्मली हम क्या होता है, जब हम आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उस समय शायद समय का अभाव रहता है, और हम शायद ज्यादा फोकस अपने डिजाइन्स पे, आइटम्स पे, या कलर्स पे करते हैं। जो क्वालिटीज की थोड़ी सी बातें होती हैं, या कुछ वैल्यू सिस्टम्स या कुछ बिलीव्स की जो बातें होती हैं, वो शायद हमें उस वक्त नहीं मिल पाता इंटरेक्ट करने का।
एंड यू आर द पीपल, राइट पीपल, जिससे हम ये चिंतन कर सकते हैं, ये हम बातचीत कर सकते हैं, ये हम मंथन कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दीज ऑल पॉइंट्स ओवर हियर. बिकॉज अगर मैं नॉर्मली एक चैनल पार्टनर से या अपने डीलर से या फिर अपने किसी कारपेंटर से अगर ये इन बातों को करूंगा, तो शायद उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी जितनी वैल्यू इसकी है आपकी समक्ष रहेगा. तो जो ग्रीन डीएनए की मैं बात कर रहा था, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा. अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ. इसमें भारत में जो मीठा पानी है उसकी स्कार्सिटी को ये दर्शा रहा है नक्शा. जहां जहां लाल और गहरा लाल है, वहां पे जो जल स्तर है वो काफी नीचे चला गया है. और जहां जहां नहीं है, जो येलो है या डार्क येलो है, वहां पर भी खतरे के निशान पे या खतरे के निशान से नीचे है. और वहां भी वो डिप्लीशन इज हैपनिंग. So it's a it's something which is not good. It's bad. So you will not be surprised that why I am showing this slide over here. मैं क्यों दिखा रहा हूँ इस स्लाइड को यहाँ पे. तो इसका एक मकसद है. जिस बात में ग्रीन डीएनए और जो मैं फिलोसफी एंड बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम्स की बात कर रहा था, मैं उस चर्चा को यहाँ पे विस्तार दे रहा हूँ. एक जो आप ग्रीन लैम की एक जो आप लैमिनेट की शीट यूज करते हैं 1 mm थिक और 4/8 साइज का, उसमें जो वाटर यूज होता है या जो वाटर वेस्ट होता है, अगर उसको आप उस तरह से रखना चाहें, तो वो होता है 24 से 28 लीटर ऑफ वाटर यूज होता है एक लैमिनेट शीट को बनाने में. वेयर जो हमारी टेक्नोलॉजी है, ये थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है. बॉइलिंग वाटर टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको. बॉइलिंग वाटर टेक्नोलॉजी में हम 6 से 10 लीटर पानी में एक लैमिनेट शीट बना देते हैं. तो हमने क्या किया, हमने पर शीट लैमिनेट में मिनिमम हमने 14 लीटर पानी बचाया. इसके अलावा ये तो एक बात हो गई. इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जो हमारे दोनों प्लांट्स हमने आपको बताया, आपका स्वागत है. जब भी हम इस लॉकडाउन के झटके से निकल जाए बाहर और इस खतरनाक जो अभी माहौल है, इससे हम अगर जब भी बाहर निकल जाएं, आप सबका स्वागत है. कभी भी आप हमारे फैक्ट्रीज आ सकते हैं एडुकेशन टूर पे लर्निंग के लिए. एंड वी कैन ऑल्सो हैव अ रिक्रिएशन टूर एंड कंबाइंड विद एडुकेशन टूर जब भी मौका मिले भविष्य में. अभी तो खैर गेसिंग करना मुश्किल है कि कब ऐसा टाइम मिल सकता है. आप आए और देखें. हमारा जो प्लांट है दैट्स अ जीरो वेस्ट प्लांट. जीरो वेस्ट प्लांट का मतलब है कि हम वी डोंट ड्रेन आउट और वी डोंट लिटर आउट a single drop of water or a single drop or a particle of waste in the open environment. हम कुछ नहीं बाहर फेंकते हैं. जो पानी आपको हमने बताया कि हम यूज करते हैं 6 से 10 लीटर, वो भी पानी हम रीयूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और रीयूज करते हैं. तो हम उसको मतलब पूरी तरह से अंदर ही खपत कर लेते हैं. कोई भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम बाहर जाता ही नहीं है. तो ये एक बड़ी बात है. और मैं ये बात आपके समक्ष क्यों रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप गर्वान्वित महसूस करेंगे कि आपने जब भी अगर एक ग्रीन लैम का लैमिनेट का शीट आप रिकमेंड करेंगे किसी कस्टमर के पास, तो आप ये हमेशा याद रखना, आपके दिल में हमेशा ये बात रहेगी कि आपने 14 लीटर पानी बचाया है भारतवर्ष का मीठा पानी. तो ये मतलब ये, और इसको हम किसी लैमिनेट, ये मैंने इसलिए कहा था कि जब भी हम वैसे और किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आपके ऑफिस से हम विजिट करते हैं या बातचीत करते हैं, या आपने और भी कोई प्लेटफॉर्म होता, वहां पर ये सब शायद हम ये बातें नहीं कर पाते. एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस पॉइंट्स ओवर हियर. सो इट्स अ डिफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड व्हाई वी आर एबल टू यूज दिस टेक्नोलॉजी इज बिकॉज हमारा जो डीएनए है वो ग्रीन है, जो मैंने आपको शुरू में बताई थी. ये महंगा पड़ता है हमें बनाने में लैमिनेट. पर लैमिनेट या पर शीट कॉस्ट है हमारा इंक्रीज हो जाता है, पर हम उसकी परवाह किए बिना हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, बॉइलिंग वाटर टेक्नोलॉजी को यूज करके हम इस लैमिनेट को बनाते हैं. तो हम प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, भारतवर्ष की सेवा कर रहे हैं, और आपसे भी अपेक्षा रख रहे हैं कि आप हमें इसमें सहयोग करेंगे. दूसरा जो अभी पोस्ट कोविड सिनेरियो है, अभी पोस्ट कोविड बोले या कोविड के दरमियानी है हम तो अभी, पर मैंने यहाँ पर पोस्ट कोविड लिखा है. जो सिनेरियो चल रहा है इसमें अभी जो काफी सारी बातें चिंतन में आई है, चर्चा में आई है, जो हम आर्किटेक्ट्स अपने रिस्पेक्टिव आर्किटेक्ट्स से बात करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स से बात करते हैं, तो हमें ये महसूस हो रहा है कि अभी जो है काफी ज्यादा डिस्कशंस जो है वो जर्म फ्री प्रोडक्ट, एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट, एंटी फंगल प्रोडक्ट,
और सेफ प्रोडक्ट मतलब हाइजीन प्रोडक्ट के ऊपर काफी सारा डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज ग्रीन लैम्प, आज ये हमारा पोस्ट कोविड सिचुएशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने अभी ये शुरुआत की है, बट पिछले कई सालों से, एक दशक से अधिक से ग्रीन लैम्प का जो प्रोडक्ट है वो एंटीबैक्टीरियल ही आता है। That product which you are buying from Greenlam is an antibacterial product, and that's the standard offering. It's not that when you are specifying or writing an antibacterial laminate, then we are giving you an antibacterial laminate. It's not like that. We are giving you an antibacterial laminate despite you not recommending an antibacterial laminate. आपने अगर Greenlam लिख दिया, इसका मतलब है that is equal to an antibacterial laminate. That's a standard offering. ठीक है। अब ये एंटीबैक्टीरियल का सर्टिफिकेशन यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, तो क्या ये एंटीबैक्टीरियल लैमिनेट जो है बनाना, इज इट रॉकेट साइंस? इज इट ट्रू दैट नोबडी एल्स कैन मेक इट एंड ओनली ग्रीनलैम कैन मेक इट? सो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. देयर आर अदर कैपेबल कंपनीज इन इंडिया एंड अब्रॉड अक्रॉस ग्लोब जो एंटीबैक्टीरियल लैमिनेट बना सकती हैं, पर वो क्यों नहीं बनाती हैं? वो इसलिए नहीं बनाती हैं कि वो बनाना महंगा पड़ता है। और हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे वैल्यू सिस्टम्स में, हमारे डीएनए में ये है बात कि हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अगर आप कभी कोई एंटीबैक्टीरियल लैमिनेट रिकमेंड करते हो अपने स्पेसिफिकेशंस में, तो 2 से 3 बड़ी कंपनियां आपको वो प्रोडक्ट देंगी, पर वो उसमें 150 से 200 रुपए ऊपर चार्ज करेंगी। जो उनका नॉर्मल प्राइस है, सपोज 1000 रुपए एक नॉर्मल प्राइस एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, तो वहां उनका प्राइस 1200 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रीन लैम्प का प्राइस 1000 रुपया है तो 1000 ही रहेगा, बिकॉज वो 1000 रुपया के अंदर हमारा एंटीबैक्टीरियल निविद है, उसमें वो शामिल है, वो प्रॉपर्टीज उसमें ऑलरेडी है। इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफरिंग। सेकेंड, जो बीच में आपको सर्टिफिकेशन दिख रहा होगा, ये है NSF, नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन. So what is National Sanitation Foundation? This is again a body in US which says that any product which is suitable for direct food contact, they give that certification to that product. So it's Greenlam Laminate is the only non-American company in the category, only in the category to get this certification. इससे क्या होता है, आप इसको मैं एक लेमैन की भाषा में समझाऊं. सपोज मैं एक एप्पल खा रहा हूँ, एक सेब खा रहा हूँ, या एक सैंडविच खा रहा हूँ. मैंने एक लैमिनेट से बने हुए टेबल के ऊपर वो सेब या फिर वो सैंडविच रख दिया. ग्रीन लैम्प NSF सर्टिफिकेशन ये सर्टिफाई कर रहा है, एश्योरेंस दे रहा है कि कोई भी केमिकल कंटामिनेशन उस लैमिनेट से आपके फूड में नहीं हो रहा है. ट्रांसफर ऑफ केमिकल्स फ्रॉम दैट प्रोडक्ट टू द फूड इज नॉट हैपनिंग, एंड दिस इज अ ग्रेट सेफ्टी फीचर, दिस इज अ ग्रेट हाइजीन फीचर which nobody else is offering, and we are offering that feature at the same cost. ठीक है. Then जो सबसे लेफ्ट में आपको दिख रहा है वो है ग्रीन गार्ड सर्टिफिकेशन. ग्रीन गार्ड, anybody is speaking, I suppose. ठीक है. Then आपको जो लेफ्ट में एक सर्टिफिकेशन दिख रहा है, that is ग्रीन गार्ड गोल्ड सर्टिफिकेशन. Now what is green guard and green guard gold? These are the certifications which says that the product is. डिटेल दे. तो उनसे बोलो कि व्हाट्सएप कर दे डिटेल, तो मैं हम ऑनलाइन फिर करवा दूं. एक बार मैम आप थोड़ा म्यूट कर दो, आवाज आ रही है, सॉरी. यस सर. तो ये जो ग्रीन गार्ड एंड ग्रीन गार्ड गोल्ड है, ये एश्योरेंस देता है कि एज पर द WHO स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का एमिशन लेवल, हैजार्डस जो एलिमेंट्स हैं या केमिकल्स हैं या गैसेस हैं, उसका एमिशन लेवल क्या है. तो ये जो आपका ग्रीन गार्ड सर्टिफिकेशन है जो हमने ले रखा है प्रोडक्ट के लिए अपने, ये सर्टिफाई करता है कि एमिशन लेवल इज लोअर, ऑन द लोअर साइड, एंड दिस प्रोडक्ट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर अ सेंसिटिव एरिया लाइक अ हॉस्पिटल और किंडरगार्टन. मैं नॉर्मल जो जगह है वहां तो आप यूज कर ही सकते हो, सेफ है ये यूज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर सपोज करो कि आप कोई हॉस्पिटल कर रहे हैं, कोई सेंसिटिव एरिया कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी रूम कर रहे हैं, या कोई किंडरगार्टन कर रहे हैं, कोई प्ले स्कूल कर रहे हैं, कोई स्कूल कर रहे हैं, या कोई ऐसे ऑफिस लंबे अवधि तक लोग बैठे रहते हैं अंदर में, वहां पर आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, इस लैमिनेट को यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें जो हैजार्डस केमिकल्स एंड गैसेस की जो एमिशंस हैं वो ऑलमोस्ट जीरो हैं. So that is what this is certificate is saying, certifying.
Then is green level. Green level is about, you know, the प्रकृति का ध्यान रखते हैं, पेड़ों का रोपण करते हैं, प्लांटेशन बहुत है हमारे यहाँ एज पर द नॉर्म, जो गवर्नमेंट का नॉर्म है उसके अकॉर्डिंगली हम प्लांटेशन करते हैं। अपने कैंपस के अंदर भी, कैंपस के बाहर भी जो प्लांटेशंस होती हैं समय-समय पर, जो हम अभियान चला के प्लांटेशन करते हैं। एंड हमारे पास पूरा एक रजिस्टर होता है कि हमने कितने साल में कितने पेड़ लगाए, और हम पूरे हर्षोल्लास और पूरे उत्साह के साथ विथ ऑल आवर स्टाफ एंड ऑल आवर एम्प्लॉइज एंड ऑल आवर कलीग्स पुट टुगेदर वी participate in all these things. So this is, you know, this is not only for certification, but this is what I said you, that we are a bunch of people who believe in this belief, and that's why we keep on doing it, and that's why we keep, you know, do all these things. So that's one. And then there is the last one is FSC certification, which is Forest Stewardship Council. So जो ये लैमिनेट होता है, ये लैमिनेट कोई भी लैमिनेट पेपर बेस्ड प्रोडक्ट है, पेपर इज पल्प, पल्प इज ट्री, तो पेड़ कटते हैं तभी ये लैमिनेट बनता होगा। तो जंगलों का विनाश हो रहा है इसमें, अगर आप लैमिनेट यूज कर रहे हो तो हम ये इंश्योर करते हैं कि जहां से हमने ये पेपर सोर्स किया है, और फिर आगे वो पेपर वालों ने जहां से ये जिस फॉरेस्ट से ये पेपर या पल्प लिया है या ट्री लिया है, वहां पे ग्रीन फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस की जा रही है। ग्रीन फॉरेस्ट्री का मतलब है कि अगर एक पेड़ को काटा जाता है तो उसके जगह पे 2 या 2 से अधिक पेड़ बोए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो ताकि हम प्रकृति का फिर से वहां पर ध्यान रख सकें। इन सब का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि सपोज कभी आप कोई ग्रीन बिल्डिंग कर रहे हैं, प्लैटिनम रेटेड, डायमंड रेटेड, एनी रेटेड बिल्डिंग कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं, वैसे ही अपनी अपनी खुशी के लिए, अपनी अपनी जो एक आत्मा, अंतरात्मा है, उसकी आवाज सुन के अगर आप कोई अच्छी बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो भी आपको ये लीड सर्टिफिकेशन हम दे सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड यू अ लीड सर्टिफिकेशन। वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू अ लीड एक्सेल शीट वेयर यू कैन चेक विथ योर लीड कंसल्टेंट कि आपको कितने पॉइंट इसमें मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। Probably we are the only one company in our category which can give you a lead Excel sheet. Probably, I don't know about rest. शायद। उसके बाद जो पोस्ट कोविड सिचुएशन की जो एक और कहानी है, वो है कि आज की तारीख में अभी जो हमने नोटिस किया है, मैं अपने ऑफिस में 2 हफ्ते से ऑफिस जा रहा हूँ, घरों में भी मैं देख रहा हूँ, या मैंने चर्चा में भी सुना है, काफी चर्चा भी इस बात की हो रही है, जो सफाई पहले एक बार होती थी किसी टेबल की, किसी डेस्क की, चाहे वो ऑफिस का डेस्क हो या कोई भी ऐसा कोई चीज हो, वो साइकिल शायद बढ़ के 2 या 3 बार में हो गया है दिन भर का, जो कॉमन यूज्ड प्लेटफॉर्म्स है। सपोज आप कोई बैंक का काउंटर कर रहे हैं, या कोई ऐसा काउंटर कर रहे हैं, रेलवे बुकिंग का काउंटर है, या फिर कोई ट्रांजेक्शनल काउंटर है, कोई शॉप का काउंटर है, या एनी कोई ऑफिस का टेबल है, डेस्क है, घर का डाइनिंग टेबल है, इन सब जगहों पर आप सफाई जो है वो, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग सिनेरियो, एक बार नहीं होके 2-3 बार सफाई होती है। और वो सफाई किस चीज से हो रही है? वो अल्कोहल बेस्ड केमिकल से हो रही है, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से हो रही है, या फिर डिटर्जेंट बेस्ड केमिकल से हो रही है। अब इसमें क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा, एंड आप समझे हुए हैं, मतलब मैं सिर्फ अपनी बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जो जिस प्रोडक्ट का सरफेस अच्छा होगा वो प्रोडक्ट यहाँ पे टिक पाएगा। तो आज की तारीख में लैमिनेट इज वन ऑफ द ऑप्शंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर कैटेगरी। लैमिनेट इज वन ऑप्शन व्हिच इज अ बेटर ऑप्शन देन अदर प्रोडक्ट्स। जैसे आप वॉलपेपर हो गया, वीनियर हो गया। अभी एक बड़े आर्किटेक्ट हैं दिल्ली के, 2-2.5 हफ्ते पहले पुरानी बात है, उन्होंने मुझे फोन किया था। उन्होंने होटल का नाम नहीं बताया, पर उन्होंने कहा कि एक होटल कर रहे हैं वो। तो मैंने कहा अभी होटल? तो उन्होंने कहा नहीं पुराना होटल है, उसका रिनोवेशन का टास्क मेरे पास आया हुआ है। 4 फ्लोर का होटल है, जिसमें से 1 फ्लोर पे, वो 2nd फ्लोर पे होटल के जो प्रमोटर्स, ओनर्स हैं, या जो उनके मैनेजमेंट के लोग होंगे, उन्होंने कहा है कि सारा वीनियर, इट्स अ बिग होटल, सारा वीनियर हटा दो। उसके अलावा वीनियर के अलावा भी जो सर्फेसेज हैं जहां पर की साफ सफाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पे फैब्रिक था या कारपेट था, वो सारा हटा दो। उसको इस तरह से बना दो कि वहां पे साफ सफाई बार बार हो सके। तो वीनियर की जगह वो लैमिनेट चूज कर रहे थे, इसलिए मेरे पास फोन आया था।
वैसे ही उन्होंने और फैब्रिक वगैरह, कारपेट वगैरह भी हटाया होगा, तो उन लोगों से भी बात की होगी कि उसका अल्टरनेट प्रोडक्ट के लिए। तो व्हाई ही इज सिलेक्टिंग दैट, और वहां से मेरी आंखें खुली थी, व्हाई इज सिलेक्टिंग लैमिनेट एज अ प्रोडक्ट इज बिकॉज दैट होटल कैन एंश्योर दैट व्हेनेवर इट ओपन्स, अभी वो 4 फ्लोर में एक ही फ्लोर कर रहे हैं, इट्स नॉट कि वो चारों फ्लोर का उन्होंने काम कर लिया, बट व्हेनेवर इट ओपन्स दे कैन एंश्योर टू देयर कस्टमर कि देखो हम साफ सफाई कर रहे हैं, बार बार सफाई करते हैं, और ये वही प्रोडक्ट उन्होंने लगाया जो प्रोडक्ट इस साफ सफाई को झेल पाए, अगर हम शुद्ध भाषा में या लेम अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसमें इसको अगर बता पाए तो लैमिनेट इज वन प्रोडक्ट। दूसरा, अब इसमें भी एक पेंच है कि वही लैमिनेट इसको झेल पाएगा जिस लैमिनेट का सरफेस जो है वो बेहतर होगा। जब आप कभी हमारी फैक्ट्री आएंगे या किसी और की फैक्ट्री में जाएंगे, आप समझ पाएंगे कि जो सरफेस होता है वहां पर बहुत गेम होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस लैमिनेट का सरफेस कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज ऊपर में एक ओवरले पेपर लगता है। ओवरले पेपर की क्वालिटी मतलब एक 40 रुपए से लेके 250-300 रुपए तक की ओवरले की पेपर आती है, और हर ओवरले का पेपर अपना अपना एक क्वालिटी मेंटेन करता है। अगर आपको ऊपर में लैमिनेट के ऊपर में ओवरले पेपर ना भी लगाएं, तो नेकेड आंखों से लैमिनेट देख के बताया ही नहीं जा सकता कि ओवरले पेपर लगा है कि नहीं लगा है। तो उसका क्या तरीका है हम जांच पाए? उसका तरीका है कि जब भी कोई लैमिनेट आप यूज करते हैं, उसका आप टेक्निकल सर्टिफिकेशन मंगवा लें कि वो जो बैच सप्लाई हुआ है उसका एब्रेशन रेजिस्टेंस उस लैमिनेट का क्या है। उस बिल के अगेंस्ट में आप मंगवाइए, उस बिल के अगेंस्ट में मंगवाइए कि उस बिल का जो लैमिनेट सप्लाई हुआ है उसका एब्रेशन रेजिस्टेंस क्या है। आपको समझ में मतलब यू विल आई एम जस्ट गिविंग यू इनसाइड नॉलेज, यू विल अंडरस्टैंड कि वो लैमिनेट में आपने एब्रेशन रेजिस्टेंस क्या है। एब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि वो कितनी बार घिसने से उसका वो टॉप लेयर, जो ये टॉप लेयर है यहाँ पे, ये टॉप लेयर निकल जाएगा इसका। ग्रीन लैम्प 350 साइकिल प्लस का एब्रेशन रेजिस्टेंस एश्योर करता है, it's very high, plus 3 Newton plus force of scratch resistance, again this is very high, and this is very important in today's scenario जहां पर कि एक लैमिनेट या एक सरफेस को बार बार अल्कोहल बेस्ड या सोडियम हाइपोक्लोराइट या डिटर्जेंट बेस्ड केमिकल से साफ किया जाएगा। so this is like an impression of the people also who are recommending these products। अब मोटा मोटा अपने प्रोडक्ट्स पे हम अगर आ जाएं तो हमारे प्रोडक्ट्स को हमने अपने ईज ऑफ सर्विसिंग के लिए 2 भागों में डिवाइड कर रखा है ग्रीन लैम्प प्रोडक्ट्स को। पहला है जो पेपर बेस्ड प्रोडक्ट है, उसको हम लैमिनेट एंड लाइट प्रोडक्ट्स कहते हैं। दूसरा जो लकड़ी बेस्ड प्रोडक्ट है, वुडन लाइट कहते हैं हम इसको। जो पेपर बेस्ड प्रोडक्ट है उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं वुड बेस्ड प्रोडक्ट एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं। वुड बेस्ड प्रोडक्ट में हमारा डेकोरेटिव विनियर ब्रांड है, जो डेकोवुड ब्रांड के नाम से आता है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ विनियर इन इंडिया। काफी पुराना ब्रांड है, 25 सालों से है हमारा ब्रांड ये। दूसरा इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग और इंजीनियर्ड वुड डोर, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो मिकासा ब्रांड से आता है। ये हमारा नया ब्रांड है, करीब 4 से 5 साल हो गए इसको मार्केट में आए हुए। जब मैं फ्लोरिंग की बात करता हूँ, दिस इज नॉट अ लैमिनेट फ्लोर, दिस इज अगेन अ विनियर फ्लोर एंड इंजीनियर्ड वुड फ्लोर, रियल वुड फ्लोरिंग, जहां पाइन या एसडीएफ का बेस होता है, विनियर का टॉप होता है। डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ द फ्लोर यू कैन गेट अ गारंटी एंड वारंटी ऑफ 10 years, 20 years and 30 years. You can have a sweat finish in this, you can have brushed finish in this, you can have many finishes in this. That's about the flooring. Then the doors, again this is not flush door, this is a thoda महंगा door. This is 15-20% महंगा door than flush door. This is again particle board doors. Particle boards are imported from Germany, from Helspan, and this doors we do with the frame with doors. हम स्क्रैच से लेके एंड तक हम कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन तक हम कर सकते हैं, नाप लेने से बनाने से लेके लगाने तक का काम हमारा हो सकता है, अगर आप हमें इसमें एक मौका दें तो। इसमें हम फायर रेटेड डोर्स भी करते हैं, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स एंड 120 मिनट्स with all certification. Wooden fire rated doors we are doing good with this product. अभी हमारे को काफी सारी इंक्वायरीज है हमारे पास, ठीक ठाक हमारे ऑर्डर्स हैं। प्लस डोर्स एंड ये फ्लोर्स दोनों का हमारे पास यूरोप से काफी अच्छे ऑर्डर्स हैं। आज की तारीख में भी जो हम आपको फैक्ट्री की बात कर रहे थे, वहाँ हमें हमारी दोनों फैक्ट्री हमारी बेरोड की फैक्ट्री में जहाँ ये प्रोडक्शन होता है, हमारे पास यूरोप से और यूएस से
अच्छी मात्रा में फ्लोरिंग और डोर्स का हमारे पास ऑर्डर्स हैं अभी। अब मैं लैमिनेट वाली प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ। थोड़ा-सा अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता दूँ। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लैमिनेट में वी आर लार्जेस्ट इन एशिया, विनियर्स में वी आर नंबर 1 इन इंडिया। मेलामाइन फेस चिपबोर्ड टुडे वी आर नॉट वर्किंग मच ऑन वॉल्यूम। हम बेसिकली हम क्यों करते हैं वो भी आपको समझा दूँगा। और इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग एंड इंजीनियर्ड वुड फ्रेम्स मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये नई शुरुआत है हमारी। ब्रांड्स में Greenlam and New Mica are two brands in laminate. Studo is a restaurant toilet cubicle brand, which I'll explain you in थोड़ा आगे जाके. Clads is a facade laminate, and Decowood, Mikasa and Mikasa doors and floors I have already explained. थोड़े सा अगर हम Greenlam की बात कर लें, laminate की बात कर लें, तो ये हमारा प्रोडक्ट विंडो है। आशा है कि आप सबको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ये अलग-अलग वेरिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे। इसमें लैमिनेट, कॉम्पैक्ट, विनियर, एमएफसी एंड मिकासा के 2 ब्रांड्स हैं। तो अलग-अलग थिकनेसेस हैं, अलग-अलग साइजेस हैं, काफी सारे वैरायटीज हैं हमारे पास। नॉर्मली आपको पता होगा कि हमारे पास सिर्फ 4x8 की शीटें होती हैं, ऐसा नहीं है। We have got 4x8, we have got 3x7, we have got 4x10, we have got 4.25x10, we have got 5x12, and we have also got 6x12 का size. So a lot of sizes are there, lot of value-added products are there. So a lot of products, is there. We also have got a fire-rated laminate. FR ग्रेड लैमिनेट कहते हैं, इसकी भी अच्छी खासी डिमांड होती है मार्केट में। काफी सारे गवर्नमेंट PSUs के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे NTPC हो गया या BHEL का भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अभी जस्ट कर रहा हूं मैं। वहां पर भी हमारे को FR ग्रेड लैमिनेट का रिक्वायरमेंट है, विच वी आर कोटिंग। इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे लैमिनेट हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं। पोस्ट फॉर्मिंग है जो मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है लैमिनेट। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं 2-4 लैमिनेट में डिस्कस करना चाहूंगा, विच इज लाइक न्यू कलेक्शन, एंड दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट हियर। अदरवाइज लैमिनेट के बारे में आप लोग सब ज्यादातर जानते हैं, डिजाइन एंड टेक्सचर्स के बारे में। सो आई नॉट आपका बहुमूल्य समय यहाँ पे मैं खराब नहीं करूंगा वो सब बता के। सो कुछ ऐसे लैमिनेट्स हैं 3-4 जो मैं टच करूंगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। So laminate में एक प्रोडक्ट है हमारा AFX laminate. AFX is a laminate which is by name it is like anti fingerprint. AFX, X is what like cross. No, so it's anti fingerprint laminate. एंटी फिंगरप्रिंट लैमिनेट का मतलब, बोलने का मतलब हुआ कि ये फिंगर का प्रिंट नहीं लेता। फिंगर का प्रिंट नहीं लेता मतलब जो कोई भी तेल, दाग, धब्बा, ग्रीस, ऑयल का निशान नहीं लेता, कोई भी हल्दी का निशान नहीं लेगा। और इसकी जो खासियत क्या है, कई सारे हमारे जो मित्र लोग हैं, मित्र कंपनियां हैं, वो भी इसी नाम से, इसी या सिमिलर नाम से प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ गए हैं। टेस्ट करने का एक ही तरीका है, आप उनका प्रोडक्ट लें, हमारा प्रोडक्ट लें, एक 5 रुपए का सिक्का निकालें, एक स्क्रैच मारे ऊपर, दोनों के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, उनके प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी फिंगर ट्रिप से दोनों स्क्रैच को 10 सेकंड के लिए घिस दें। जिस प्रोडक्ट से स्क्रैच चला जाएगा उसका नाम होगा ग्रीन लैम्प, जिससे नहीं जाएगा वो ग्रीन लैम्प नहीं है, ग्रीन लैम्प AFX नहीं है। ये इसका प्रोडक्ट की खासियत है। दिस इज अ सेल्फ फिलिंग प्रोडक्ट, इट विल नॉट टेक माइन्यूट स्क्रैच। अगर आप छुरी लेके निशान लगाने लगेंगे तो वो आएगा। जो घर में नॉर्मल यूज, घर में या ऑफिस में नॉर्मल यूज के दरमियान जो स्क्रैचेस होती हैं, माइन्यूट स्क्रैच, वो इसमें नहीं आएंगी भी तो ये सेल्फ हील हो जाता है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। ये इसकी प्रोडक्ट की खासियत है। अब इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम? इसमें 4 कलर्स आते हैं, 4 में से 2 शेड्स ऑफ ग्रे हैं, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है। ये 4 कलर से हमने क्यों रखे हैं? ये इसलिए है कि वी वांट टू टेस्ट इंडिया मार्केट फर्स्ट। एक्सपोर्ट्स मार्केट हमारा अच्छा कर रहा है, वहां पर 4 के अलावा 5वें कलर की जरूरत तो हमें पड़ती नहीं है। इंडिया में शायद पड़ सकती है, बट फिलहाल हमने 4 कलर्स इसलिए रखे हैं क्योंकि यही ऐसे 4 कलर्स हैं जहां पर कि हम निशान, दाग, धब्बा ज्यादा लगता है सिर्फ ब्लैक में या व्हाइट में या ग्रे में, बाकी कलर्स में शायद इतना पता नहीं चलता। तो हम इसलिए हमने अभी 4 कलर्स रखे हैं। रिस्पॉन्स मार्केट का अच्छा है। आप लोगों सबसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप जरूर एक बार एक सैंपल मंगाएं। आप किसी हमारे में किसी संजय से या जैन साहब से किसी से भी संपर्क करके एक सैंपल आप मंगवाएं, टेस्ट करें, इसको चेक करें। यूजेस इसके प्रीमियम फर्नीचर्स हो सकते हैं, ओनली प्रीमियम फर्नीचर्स, बिकॉज मास में इसका यूज मैं रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज प्रोडक्ट इज वेरी कॉस्टली। देन कोई वॉल पैनलिंग करनी है, वहां वॉल पैनलिंग पर यूज हो सकता है। कोई ऐसे सपोज करो किसी डायरेक्टर का केबिन है, उसका बोर्ड रूम है या फिर उसका
टेबल है तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। मैट सरफेस है इसका, सुपर मैट, जीरो रिफ्लेक्शन है इसमें, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है सरफेस में। और मैट आज की तारीख में फैशन में है। अभी महंगी कारें हो, चाहे वो जगुआर या मर्सिडीज की या एनफील्ड की बुलेट आती है, सब मैट फिनिश में आने लगी है। तो मैट फैशन में है, इट लुक्स ब्यूटीफुल व्हेन यू सी इट, एंड इट इज वेलवेटी सिल्की सरफेस है, एकदम आप छुओगे तो स्मूथ लगेगा, वेलवेटी सिल्की है। तो रिफ्लेक्शन जीरो है, हाइड्रो रिपेलेंट है, पानी रुकता नहीं है इसके ऊपर। और ये अलग सरफेस है, दिस इज नॉट अ लैमिनेटेड सरफेस, ये सरफेस अलग है जो हम इंपोर्ट करते हैं सरफेस, ऊपर का लेयर जर्मनी से। Then the second is Unicode laminate. I think most of you would have heard about Unicode laminate, but still I am wanting to cover it here only because to make you understand कि जो Unicode laminate होता है इसमें फॉर्मेशन क्या होता है। जो टॉप लेयर अगर रेड डेकोरेटिव पेपर है, तो जितने भी लेयर्स होते हैं ये सारे अदर लैमिनेट्स में ये ब्राउन पेपर होता है, ब्राउन होता है टू गिव प्रोवाइड द थिकनेस। ऊपर का लेयर हो गया ऐसा लेयर जो डेकोरेटिव हमें लाल, नीला, ब्लू या पाइन या कोई भी चाहिए, हाईलैंड पाइन चाहिए या कोई भी सरफेस चाहिए, वॉलनट चाहिए, वो हम ऊपर लगा देते हैं। जो नीचे के लेयर्स होते हैं उसमें हम थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए ब्राउन पेपर लगाते हैं, 1 2 3 4 5, और फिर उसको कंप्रेस कर देते हैं अंडर टेम्परेचर एंड हीट, और वो हम उसको लैमिनेट बना देते हैं। यहाँ पर जो टॉप का लेयर है, अगर सपोज हमने रेड कलर का यूनिकोड लिया, टॉप का जो लेयर है वो रेड कलर का डेकोरेटिव पेपर है, और जो उसके नीचे के लेयर्स हैं वो सारे वही पेपर हैं। वही जो डेकोरेटिव पेपर ऊपर लगा वही सेकंड में भी लगा, वही थर्ड में भी लगा, वही फोर्थ में भी लगा, वही फिफ्थ में लगा, मतलब एंड तक वही पेपर लगा हुआ है इसमें। जो इसमें कुछ लोग जो इसमें बेवकूफ क्या बना रहे हैं कि वो जो नीचे के पेपर्स होते हैं वो ब्राउन पेपर लेके गुजरात में, अहमदाबाद के आसपास कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो उस ब्राउन पेपर को रेड कलर या व्हाइट कलर या ब्लू कलर या व्हाटएवर कलर यू वांट उसमें वो डाई कर देते हैं, और जो टॉप लेयर है वो डेकोरेटिव पेपर लगाते हैं, उसके बाद वो डाई किया हुआ पेपर लगा देते हैं, जिससे ये वाला प्रोडक्ट काफी मार्केट में बदनाम हो गया, क्योंकि लोग कहते हैं ये टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, ब्रिस्टल है, ये है, वो है। हम सक्सेसफुली इस प्रोडक्ट को रन कर रहे हैं बिकॉज हम ऐसा कोई भी डाई किया हुआ पेपर इसमें यूज नहीं करते हैं। वी यूज द सेम जर्मन पेपर और द फिनलैंड पेपर विच इज ऑन द टॉप, वो वही पेपर हम बार बार इसका यूज करते रहते हैं, मतलब सॉरी उसके नीचे लेयर्स में भी हम लगाते रहते हैं। इसके कारण हमारा प्रोडक्ट जो है वो इज एब्सोल्युटली फाइन एंड वी आर डूइंग गुड। इसमें भी हम जो आपके प्रीमियम फर्नीचर्स में है, जहां पर कि आप जैसे 2 लैमिनेट जहां पे झुकता है वहां पे एक एज बनता है जो डार्क एज होता है। आप अगर कहीं भी उस डार्क एज को अवॉइड करना चाहते हैं, जैसे सपोज व्हाइट लैमिनेट आप 2 लगाना चाहते हो, डार्क चाहते हो कि आप डार्क एज ना आए वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने शो दिखाया है यहाँ पे, लैक्मे का शोरूम्स हम करते हैं, वहां पे ये व्हाइट यूनिकोर यूज होता है इस तरह के शेल्फ्स पर, हालांकि लैक्मे का शोरूम नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जैसे वहां पे एज ना दिखे, वो व्हाइट एज ना दिखे, इस तरह की शेल्फ्स जहाँ पे आपको लगता है वो लाल रंग के अंदर वो एक गंदा सा एज ना दिखे, वो ब्राउनिश एज ना दिखे, या ऑरेंज कलर में आपको एज ना दिखे। इसमें फिलहाल हमारे पास रेडीमेड 6 कलर्स हैं, पर आप सॉलिड कलर में कुछ भी बनवा सकते हैं। इसमें एनी सॉलिड कलर यू कैन चूज, you can connect with our colleagues and they can, after understanding from the factory, they can tell you that whether we will be able to do it or not. In 90% of the cases we can do any solid color, कोई भी solid color पसंद कर ले हम उसमें आपको उसका यूनिकोड दे सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिकोड से बने हुए फर्नीचर्स के। इन सब में आपको एज नहीं दिखेगा। Then is HD gloss laminate. HD gloss laminate is a मार प्रोडक्ट, जो मार एक टर्म है जो पेंट की कंपनियों ने इजाद किया था, निकाला था फॉर हाई एंड पेंट विच दे जो वो यूज करते थे महंगी गाड़ियों पे। महंगी गाड़ियों पे वो इसलिए यूज करते थे कि महंगी गाड़ियों की जो शाइन है और शीन है वो मेंटेन रहना चाहिए लंबे समय तक, इसलिए उन्होंने एक मार टेक्नोलॉजी का इजाद किया था। 15 साल से ऊपर हो गया इस टेक्नोलॉजी को। वही टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं लैमिनेट के अंदर, उस लैमिनेट का नाम है HD ग्लॉस। इस लैमिनेट के को आप वर्टिकल सरफेस एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्क्रैच इसमें जो नॉर्मल जो डेली रूटीन के स्क्रैचेस हैं वो इसमें नहीं आएंगे। अगर इसमें मैं फिर से बोल दूं, अगर आप मतलब आपके क्लाइंट्स कोई भी इसको अगर छुरी लेके खड़ोचेंगे तो स्क्रैच आएंगे, बट नॉर्मल स्क्रैच इसमें नहीं आता है। इसका एब्रेशन रेजिस्टेंस इज 800 साइकिल्स व्हिच इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। 800 एब्रेशन रेजिस्टेंस का लैमिनेट
जर्नलिस्ट से आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ आपको तहकीकात करने की ज़रूरत है नहीं। आप कोई भी मार प्रोडक्ट ले लें या कोई भी लैमिनेट ले लें, कोई भी लैमिनेट का शीट कार्ड ले लें, उसका आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसके वेबसाइट से देख लें या उसके ब्रोशर के पीछे से या शीट कार्ड के या कैटलॉग के पीछे देख लें, आपको सारी जानकारी वहीं मिल जाएगी। You can check Greenlam technical specification also, and you can check our competition's specification also, and you can very well understand, because you all are intelligent people, you all are engineers, architects and designers, so you're all learned people. You can know by yourself कि वो सत्य क्या है। So better gloss है, मार प्रोडक्ट होने के कारण लॉन्ग लाइफ है, बेटर शाइन रहेगा, बेटर शीन रहेगा। हाई एब्रेशन है तो आप इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंटी बैक्टीरियल है, विच इज अगेन स्टैंडर्ड ऑफरिंग फ्रॉम एनी। आप एंटी बैक्टीरियल कोई भी ग्रीन एलिमेंट लगाते हैं, एंटी बैक्टीरियल तो रहेगा ही रहेगा, तो आप इसको हाइजीन के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में कहीं भी यूज कर सकते हैं। वेट हीट टेस्टेड है, ड्राई हीट टेस्टेड है, ये ड्राई हीट ऑफ 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेस्टेड है ये। सो आप इसको किचन वगैरह या सरफेस, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अच्छे से यूज कर सकते हैं। इजी एप्लीकेशन है, एंड दिस प्रोडक्ट इज a किफायती प्रोडक्ट कंपेयर टू अ लैकर और अ पीयू और अ डीयू और अ डुको पेंट और एक्रिलिक। एंड ये सारे अभी एक और जो ऐड हो गया जो मैं बता रहा था, अल्कोहल और हाइपोक्लोराइड बेस्ड केमिकल्स से साफ करने के लिए, कंपैरेटिवली टू अ लैकर एंड पीयू एंड एक्रिलिक बेस्ड, दिस इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज वो सारे सरफेसेस खराब होने के चांस हैं सफाई के साथ। कुछ स्लाइड्स मैं स्किप कर रहा हूँ जानबूझ के, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। VRB, ये दिस इज क्लोज टू माय हार्ट, इवन आई हैव यूज्ड इट इन माय होम। VRB laminate is a dry veneer finish laminate, exactly looks like a veneer। अगर आप में से कोई देखा होगा, you will appreciate the fact and आप बता सकेंगे कि मैं I am 100% correct। It looks exactly like a veneer, dry veneer finish, and where you can use it is wherever you have the aspiration, or sorry, the client has the aspiration of using a veneer, but the budget constraint is there। Suppose आप कोई 3 स्टार होटल कर रहे हैं, जहाँ पर की एस्पिरेशन तो है कि वो उतना ही सुंदर बनाना है, इतना 5 स्टार होटल होता है, पर उतना बजट नहीं होता, क्योंकि वो लाजमी है, उतनी बजट नहीं होनी भी नहीं चाहिए, अदरवाइज तो 3 स्टार होटल रहेगा नहीं। तो वहां पर आप इस तरह के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, which is called VRB। कुछ एप्लीकेशन पिक्चर्स दिखा रहा हूँ मैं इसके, which is of VRB only। See, these हम सिर्फ प्रोडक्ट बनाते हैं, कल्पना आपकी होती, कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, वो सर this is entire you all are great people, so you do all this work। We only make a 4x8 sheet of laminate, that's it, nothing else। So these are the uses, some of the uses which great people like you have done it। Then this is digital laminate। डिजिटल लैमिनेट अगर हमारे रिफ्लेक्शन सीरीज के नाम से आता है, इसमें 240 लैमिनेट ऐसे हैं हमारे पास, जिसका शीट कार्ड हमारे पास आता है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, greenlam.com पे रिफ्लेक्शन सीरीज के नाम से आता है ये, जो रेडीमेड डिजाइन हैं, जैसे ये सारे डिजाइन दिख रहे हैं आपको, ये रेडीमेड डिजाइन हैं। और इसके अलावा हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कोई भी आप हमें डिजाइन देते हैं, कुछ डिजाइन में दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी हमें डिजाइन दें, आपको हम वो कस्टमाइजेशन करके दे सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप हमें एक शीट लैमिनेट भी हमसे आप बनवा सकते हो, किसी का कोई फोटोग्राफ लगाना है, किसी का कोई वॉल पेंटिंग है, वो उसकी इमेज लगानी है, या फिर कोई जैसे स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में कोई महान व्यक्ति की, स्वामी विवेकानंद या फिर और किसी महापुरुष की फोटोग्राफ अगर लगानी होती है, या फिर और कोई किसी तरह का ऐसा प्रयोग करना होता है, then we can always print one sheet also। So that's not an obligation कि हमें 6 शीट ही चाहिए मिनिमम या 5 शीट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। You can do one sheet also, and these are some of the pictures I'm show you where great people like you have done the application। This is, मतलब मैं इसलिए great कहता हूँ कि sometimes I see and I feel wow कि यार मतलब कितना सुंदर है। How can somebody imagine even like this, जो मैं नहीं इमेजिन कर सकता, या एक साधारण इंसान इमेजिन नहीं कर सकता। You can also use company logos and all। कहीं आपको abundance में चाहिए, टेबल कर रहे हैं आप, या फिर कुछ भी और कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जहाँ पर कि आपको ये चाहिए होता है। Then we have got this is, I'll just run through chalk grade मतलब वही ब्लैक बोर्ड के या अल्टरनेट लैमिनेट है ये। इसमें 2 कलर्स आते हैं chalk grade में हमारे पास, ग्रीन एंड ब्लैक।
एंड मार्कर ग्रिड मतलब मार्कर बोर्ड हो गया ये। इसमें भी 2 टाइप के आते हैं हमारे पास ये, एक ग्रिड वाला आता है, एक व्हाइट बोर्ड आता है। ग्रिड वाला इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए होता है एंड व्हाइट वाला इज नॉर्मल। ये हमने आपको ये 2 क्यों दिखाया, बिकॉज इन दोनों में जो चॉक एंड मार्कर ग्रिड दोनों में हमारी खासियत क्या है कि मिटाने के बाद जो पीछे एक निशान रह जाता है हल्का सा, वो हमारे में कम दिखेगा। ऐसा नहीं कि नहीं, जीरो नहीं दिखता, कम दिखेगा, और इसको कहते हैं नो घोस्ट इफेक्ट। सो नो घोस्ट इफेक्ट वाला लैमिनेट हमारा यहाँ इस, और इसलिए मैं बार बार हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि हमारी क्वालिटी अच्छी होती है। MFC, दिस इज प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड और प्रीलैम MDF बोर्ड ऑल्सो। यहाँ पर भी एक हमने आपको ये प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड ना बोल के MFC क्यों बोला, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। वो ये है कि जो होता क्या है ये प्रोडक्ट, दिस इज जस्ट अ पार्टिकल बोर्ड, जहां पर कि ऊपर में हम डेकोरेटिव पेपर लगाते हैं। एक डेकोरेटिव पेपर ऊपर में एक बोर्ड के ऊपर चिपका देते हैं। जो चिपकाने के लिए रेजिन यूज किया जाता है, वो रेजिन हम जो यूज करते हैं उस रेजिन का नाम है मेलामीन। इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी रेजिन व्हिच वी यूज, and this therefore we call it melamine faced chipboard, MFC। जो हमारे मित्र कंपनियां यूज करती हैं वो लोअर कैटेगरी की, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स, बट लोअर कैटेगरी की रेजिन्स यूज करती हैं, यूरिया बेस्ड रेजिन यूज करती हैं, एंड दैट्स द रीजन दे कैन नॉट कॉल इट MFC, दे कॉल इट पार्टिकल बोर्ड, प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड। प्रीलैम, लैम ने लगा दिया, प्रीलैम पार्टिकल बोर्ड। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा MFC है, बिकॉज हम मेलामीन ही यूज करते हैं चिपकाने के लिए। ऑल्सो तो एप्लीकेशन I'll skip. Compact, this is again a laminate product. So जब भी आप लैमिनेट को मोटा बना देते हैं, 3 mm से लेके 30 mm तक का लैमिनेट अगर होगा थिकनेस में, तो उसको इंटरनेशनली कॉम्पैक्ट बोला जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल्ड इट कॉम्पैक्ट लैमिनेट। इसकी जो खासियत है दैट इज इट इज एंटी बोरर, एंटी टर्माइट, वाटर प्रूफ, water absorption level is less than 0.7%. It's a non-corrosion product, unlike SS or iron or MS. No rust product, sturdy because the density of the product is very is high. It's 1400 kg per cubic meter, and then hygienic also because it's antibacterial, germ-free, antifungal too. So these are the speciality of this product. Application wise we can divide it into 2 parts, interior and exterior. Interior में there can be many uses. ये thickness and sizes हैं जो मतलब there are lot of thicknesses and lot of sizes. Interior में one of the use is a product called LabGuardian. This is a compact laminate with chemical resistant top, जहाँ पर कि आप 100 हमने 100 केमिकल्स के साथ इसको टेस्ट कराया हुआ है। आप कोई भी लैब करते हैं, पैथोलॉजिकल लैब कर रहे हैं, हॉस्पिटल कर रहे हैं, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी की R&D सेंटर कर रहे हैं या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कर रहे हैं, वहां पर इन प्रोडक्ट्स का काफी डिमांड होता है, काफी यूज होता है, जहां पर कि हम इसको सप्लाई करते हैं। कलर्स इसमें ज्यादा नहीं आते, एक आधी कलर्स आते हैं, बिकॉज कलर्स की यहाँ ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट ऐसी होती नहीं है। Black and white are 1 or 2 colors which is in demand. So this is again an interior compact only, and the next product which is the interior में interior compact का सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है आज की तारीख में वो है restroom toilet cubicles. This is the same product. ये compact से हम restroom toilet cubicle बनाते हैं. This is a forward integrated product जहाँ पर कि हम हार्डवेयर के साथ इसको सप्लाई करते हैं। इसमें we are doing very well right now. हम 10-11 सालों से ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, and we have done thousands and thousands of product and lot of prestigious products। आपके जयपुर में और राजस्थान में भी हमने कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट एंड मेनी अदर हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। इसमें बेसिकली जो मॉडल्स होते हैं 15 तरह के मॉडल्स हमारे पास हैं, बट मैं आपको अगर मोटे तौर पर समझाऊं तो 3 तरह के ही मॉडल्स होते हैं, उसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। एक ऐसा मॉडल जहां पर कि लेग ये
जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है वो जमीन से फ्री होता है, जो मैं एरो का देख पाए तो जमीन से पूरा फ्री होगा। एक टॉप रेल होती है एसएस की यहाँ पर, जिसके सहारे जो टॉप रेल 2 दीवारों के ऊपर टंगी होती है और पूरा सिस्टम इस टॉप रेल के ऊपर हैंग होता है। इसीलिए इसमें एक लिमिटेशन होती है कि आप 3 से 4 क्यूबिकल ही इसमें एक बार में लगा सकते हैं। इससे ज्यादा लगाएंगे तो वो शायद टॉप रेल झुक जाए, तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं 3 से ज्यादा 4 एक रो में 3 से 4 से ज्यादा क्यूबिकल लगाने के लिए। दूसरा फिर से वही है सेम, जहां पर कि फ्लोर पूरा नीट एंड क्लीन है, कोई लेग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है नीचे में, और बट इसमें वो दीवार से न लगते हुए जो हैंगिंग सिस्टम है वो सीलिंग से है। फॉल सीलिंग के ऊपर से हम उसको जे हुक से पूरा सिस्टम को हैंग कर देते हैं टाइट करके। तो ये भी दूसरा इसको विंग्स मॉडल कहते हैं। और तीसरा मॉडल है जहां पर कि हम इसको अपने फ्लोर के ऊपर रखते हैं। इसमें 2 तरह के, एक तो या तो इस तरह के लेग्स हो गए पतले वाले छोटे छोटे गोल गोल लेग्स हो गए, या फिर दूसरा ये स्टील के मोटे स्टडी लेग्स होते हैं। तो 3 तरह के हो गए, एक दीवार से लगती हुई, एक आसमान से या छत से झूलती हुई, और तीसरी जो हो गई वो हो गई अपनी जमीन से लगती हुई। और इसमें 3 तरह के हार्डवेयर होते हैं। एक जो हार्डवेयर आप देख रहे हैं सामने, आपके सामने जो भी स्क्रीन के ऊपर है, ये सारे स्टील के हार्डवेयर हैं। सेकंड आप जो देख रहे हैं ये सारे नायलॉन के हार्डवेयर हैं। और इसमें एक और कॉम्बिनेशन आता है एल्युमिनियम का, जहां पर हम मिक्स करते हैं एल्युमिनियम एंड नायलॉन को, और ये थर्ड तरह का होता है। और ये इन्हीं 3+3 मतलब पहला 3 जो कॉम्बिनेशन बताया और 3 हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन, इसी को मिक्स करके हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये 15 जो मॉडल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, इसके अलावा चाहें तो आप हमारे सारे मॉडल्स को देख के कोई 16वां मॉडल्स भी बना सकते हैं, कोई 17वां मॉडल भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड दिस इज फुल्ली कस्टमाइज्ड, so this is all your thought process. You can call our people, understand the hardware, understand the systems, hanging systems, the functional systems, and you can customize your own design. We are 100% okay to do it, क्योंकि हमारा सब कुछ फैक्ट्री में बन के आता है, इसलिए हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रिल होल तक फैक्ट्री में करके ही आता है, सो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। लड़के आके सिर्फ वहां पे फिक्स करके जाते हैं, दैट्स इट। इसकी जो खासियत है वो शायद वेट कम हो जाता है, बिल्डिंग के ऊपर डेड लोड कम हो जाता है, जल्दी लग जाता है, हाइजीनिक है, पानी कम यूज होता है, और समय का सदुपयोग है, दुरुपयोग नहीं, कम समय में ज्यादा काम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है किसी भी कमर्शियल स्पेस का स्पेस ये बचाता है। ये लास्ट प्रोडक्ट मैं है हमारे इस प्रेजेंटेशन का जो मैं कवर कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड फसाड लैमिनेट, कॉम्पैक्ट लैमिनेट, पॉपुलरली नोन एज एचपीएल। अभी तक हमने तकरीबन वी आर डूइंग वेरी गुड इन दिस प्रोडक्ट। जो हमारी जो नई प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे अच्छा हमारा कॉम्पैक्ट ये फसाड कॉम्पैक्ट लैमिनेट चल रहा है। अभी तक हमने 6-7 सालों में 20,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स मिला के। बहुत ही छोटे और बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स सबको मिला के बता रहा हूँ मैं, ज्यादा प्रोजेक्ट कर लिए हैं। और जो हमारी विशेषता और सबसे खास बात ये है कि मैं आज 6 साल से ऊपर हो गया मुझे ग्रीन लैम्प में, और मेरे टेन्योर में अभी तक मुझे ऐसा मैंने सुना भी नहीं है पहले, मैं 1 साल या 1.5 साल पहले और कोई, मेरे टेन्योर में आज तक ग्रीन लैम्प कॉम्पैक्ट लैमिनेट जिसको आप एचपीएल बोलते हैं, उसमें एक भी कलर फेडिंग का आज तक कोई भी शिकायत नहीं आया है। एक भी कलर फेडिंग का शिकायत नहीं आया है। इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको, बिकॉज वी वर्क ऑन ए ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम विच नो अदर कंपनी इज गिविंग। एंड फिर से जो मैं बात कर रहा था आपको, वो वैल्यू सिस्टम्स और बिलीव्स और वो क्वालिटी की बात करूंगा जिसके लिए कि ग्रीन लैम्प फेमस है। ये वेंटिलेटेड फसाड सिस्टम है, इसमें इस तरह के एल्युमिनियम के चैनल्स पर ये सिस्टम लगाया जाता है, जहां पर कि एल ब्रैकेट के ऊपर फ्रेमिंग की जाती है, वर्टिकल फ्रेमिंग, और वर्टिकल फ्रेमिंग के ऊपर ये क्लैडकॉम लगाते हैं। वेंटिलेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि नीचे और ऊपर खुला होता है ये, और एयर का फ्लो, गर्म हवा नीचे से जाके ऊपर से निकल के चिमनी के रूप में बिहेव कर सकता है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ वेंटिलेटेड फसाड सिस्टम, और वी आल्सो कॉल इट अ रेन स्क्रीन सिस्टम। सन के हीट से डायरेक्टली दीवार को ये सेव करता है। So before just covering this laminate, I'll just sorry this slide, I'll just talk about little about 2 lines about the quality of the product. Difference मैं समझाना चाहूंगा। जो प्रोडक्ट हमारी मित्र कंपनी जो इंडिया में बनाती है
वो सबका साइज आपने नोटिस किया होगा 4x8 होता है। इस वाले प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, HPL की। हमारा साइज होता है वो 4.25 होता है। ये साइज का डिफरेंस क्यों है? ऐसा हमने जानबूझ रखा है या ऐसा हमें रखना हमारी कोई मजबूरी थी? वो मैं आई विल वांट टू एक्सप्लेन यू ऑल। ऐसा रखना हमारी मजबूरी थी। हमने जानबूझ के ऐसा कोई साइज रखा नहीं है। क्योंकि हम जिस जर्मन कंपनी से ये पेपर इंपोर्ट करते हैं, तो टॉप लेयर का पेपर होता है वो हम इंपोर्ट करते हैं। वो पेपर एक्सटीरियर ग्रेड इंक का बना हुआ होता है। जैसे जो पेड़ कटता है, पेड़ से पल्प बना, पल्प से पेपर बना, पेपर का अपना कोई कलर नहीं होता है। जिस इंक से या हम उसको डाई कर देंगे, उसके ऊपर जो प्रिंट लगा देंगे, चाहे वो वुड ग्रेन का लगा दें, चाहे वो टीक का लगा दें, वॉलनट का लगा दें, व्हाइट कलर का लगा दें, रेड कलर का लगा दें, वही उसकी पहचान बन जाती है, वही उसका कलर बन जाता है। तो अगर हम इंक यूज करते हैं, अगर वो यूवी रेटेड इंक हम यूज करें, हाई यूवी रेटेड इंक अगर यूज करें, तो उसको एक्सटीरियर ग्रेड पेपर बोलते हैं। अगर हम उसको लो ग्रेड यूवी रेजिस्टेंट इंक यूज करें, तो वो इंटीरियर ग्रेड पेपर हुआ। जो आपको मैंने सारे लैमिनेट्स अब तक दिखाए थे, जो ग्रीन लैम के तमाम लैमिनेट्स या फिर न्यू माइका के सब लैमिनेट दिखाए थे, या जो कॉम्पैक्ट के लैमिनेट भी आपको इसके पहले सारे दिखाए थे, वो सारे इंटीरियर ग्रेड लैमिनेट थे। उसका साइज हमारा सबका 4x8 है, क्योंकि वो इंटीरियर ग्रेड इंक उसमें यूज होता है उस पेपर को डाई करने के लिए। यहाँ पे जो हम इंक यूज करते हैं वो है एक्सटीरियर ग्रेड इंक हम यूज करते हैं, और इसीलिए हम इसको एक्सटीरियर ग्रेड पेपर बोलते हैं। इंक जो हम यूज करते हैं, या वो जर्मन जो हमारा पार्टनर है जहां से हम ये पेपर लेते हैं, वो जो इंक यूज करता है उसकी सर्टिफिकेशन है हमारे पास, सर्टिफाइड कॉपी आती है एवरी बिल के साथ। द रेटिंग ऑफ द इंक इज 7 on a scale of 8 on blue wool scale.